रुको। अगर तुम अभी भी वो पुरानी ओल्ड एनसीईआरटी को पढ़ रहे हो, तो आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी नहीं, ये अपना बहुत कीमती टाइम बर्बाद कर रहे हो, जो कि आपके पास नहीं बचा। क्या आपको पता है कि नहीं। मैथ्स के सिलेबस के बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो या तो डिलीट हो चुके हैं, या फिर आप उनको पढ़ करके 0 मार्क्स गेन करते हो, यानी कि आप अपना समय बर्बाद करते हो, पर लेकिन उनका जो वेटेज है वो बिल्कुल 0 है। 90% स्टूडेंट्स गधे की तरह बिल्कुल पढ़ाई करे जा रहे हैं, यानी किताबों को रटे जा रहे हैं, लेकिन उनको नहीं पता या तो कुछ चैप्टर डिलीट हो चुके हैं, या कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनका एग्जाम में कोई वेटेज नहीं है। वहीं पर आपके जो एक साइड 10% स्टूडेंट एकदम मजे कर रहे हैं, एकदम आनंद कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि क्या पढ़ना है और क्या स्किप करना है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैथ्स के ऐसे कौन से टॉपिक हैं जिनको आपको स्टॉप करना है, यानी बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, और ऐसे कौन से गोल्डन चैप्टर्स हैं जिनमें आपको कम मेहनत करनी है लेकिन मार्क्स आपके बहुत बढ़िया आने वाले हैं उनको पढ़ने के बाद में। तो पेन और पेपर और एक कॉपी ले लीजिए अपने पास, और मैं जो बताता चलूं उसको नोट करते चलिए, क्योंकि ये वीडियो अगर आपके हाथ से निकल गई तो आप सिर्फ वही 70% बच्चों पढ़ते हुए चले जाएंगे, और आपके बोर्ड के एग्जाम की तैयारी नहीं, केवल और केवल आपका समय बर्बाद होगा। समझ रहे हो ना मेरी बात को? तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या आपको अच्छे से पढ़ना है और क्या है जो छोड़ना है, जिस पर आपको समय बर्बाद बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि उसका बोर्ड एग्जाम में कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले तो ये जान लो कि एक बहुत ही कड़वा सच है जो आपको सुनना है। यानी अगर अभी भी आप लोग वो पुरानी एनसीईआरटी को पढ़ रहे हो, ठीक है, तो उसमें क्या है, बोर्ड ने आपके चैप्टर्स तो कुछ रखे हुए हैं, लेकिन उनके कुछ टॉपिक्स जो है बिल्कुल बहुत आसानी से सफाई करती है। लेकिन आपके पास क्या है, आपके पास वही पुरानी एनसीईआरटी है, वही पुराना क्वेश्चन बैंक है, वही पुराने क्वेश्चन है, तो उनको करना बंद करो। यानी अपना आप टाइम बहुत इजीली और आराम से बर्बाद कर रहे हो, जो कि एक तरीके का क्राइम है। यानी अगर आप लोग देखो तो चैप्टर 1 से यूक्लिड डिवीजन लेमा बिल्कुल खत्म कर दिया गया है। चैप्टर नंबर 2 से यानी पॉलीनोमियल वाले चैप्टर से आपकी जो रिमाइंडर थ्योरम वाले कॉन्सेप्ट था वो बिल्कुल खत्म कर दिया गया है। चैप्टर नंबर 7 से आपका एरिया रिलेटेड टू यानी जो ट्रायंगल का एरिया था, जो कॉन्सेप्ट था, जो फॉर्मूला था, एकदम खत्म कर दिया गया है। ऐसे ही आपसे जो फर्स्ट टर्म वाला जो कॉन्सेप्ट था सर्कमसिजन वॉल्यूम में, यानी छिन्नक वाला जो टॉपिक था वो भी एकदम खत्म कर दिया है। यानी कि चैप्टर तो है लेकिन टॉपिक्स खत्म कर दिए गए, तो उन पर अगर अपना समय बर्बाद कर रहे हो, सोचो कि कुछ टॉपिक्स जो आपके सिलेबस के अंदर है, यानी कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो सिलेबस के अंदर हैं, लेकिन उनके अंदर से आपके बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं, हार्ड वाले टॉपिक्स, जो बिल्कुल खत्म कर दिए गए हैं। अगर इन सबको साइड में हटा दूं मैं, तो आप सोचो कि आपका जो एनसीईआरटी का सिलेबस है, यानी आपकी जो मैथ्स है, वो कितनी आसान हो रही है। यानी इन चैप्टर्स को हटाने के बाद अब आपका जो बचा हुआ कंटेंट है वो कितना आसान है, उसको इसलिए आप लोग आराम से पढ़ सकते हो। लेकिन असली जो कहानी है वो अब शुरू होगी। और वो असली कहानी क्या है कि कुछ टॉपिक्स यानी कुछ चैप्टर्स तो अभी भी उस किताब के अंदर जिंदा है, जो कि टफ है, लेकिन जो कमजोर स्टूडेंट्स हैं उनको वो अभी नहीं करने हैं, उनके लिए अभी ये स्टॉप करना है, उनको अभी इस चैप्टर्स को नहीं पढ़ना है। अब सर करना क्या है, तो अब मैं आपको बताऊंगा एक बहुत ही जबरदस्त वाली स्ट्रेटजी। इसको आप अगर फॉलो करोगे ना, तो मैं बता रहा हूँ आपको कि आपका जो स्कोर है अगले 40 दिन में, मैथ्स का जो स्कोर है बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। अब मैं बात करता हूँ स्ट्रेटजी की। यानी सभी चैप्टर्स बराबर नहीं होते, ठीक है सुनो, सभी चैप्टर्स बराबर नहीं होते। कुछ चैप्टर्स क्या होते हैं, टाइम के ईटर्स होते हैं, यानी कि उन पर मेहनत कर रहे हो आप लोग, लेकिन उनका रिजल्ट 0 आ रहा है, तो ऐसे चैप्टर पर अपना सर फोड़ना बिल्कुल मत करते मेरे भाई। क्यों? क्योंकि इन चैप्टर्स का कोई लाभ नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया वॉल्यूम कैसा चैप्टर है, काफी लंबी लंबी फॉर्मूले हैं, काफी लंबी लंबी कैलकुलेशन है, फॉर्मूलों को रटते हो, फिर क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करोगे, फिर कैलकुलेशन को करोगे, और अगर कैलकुलेशन करते करते कहीं भी प्लस या माइनस छोटा सा भी अगर क्वेश्चन में हो गया ना, तो पूरी मेहनत बर्बाद, यानी क्वेश्चन एकदम गलत हो जाएगा। तो ऐसे चैप्टर्स को अभी के लिए बंद करो, यानी स्टॉप कर दो इन चैप्टर्स को। तो फिर करें क्या, एनसीईआरटी के इजी इजी जो क्वेश्चन है, यानी कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन है, उनको कर सकते हो अभी के लिए, ठीक है। तो सर मैं पढ़ूं क्या, फोकस करूं तो करूं क्या, आप तो कह रहे हो कुछ पढ़ो मत। नहीं, ऐसा नहीं होगा। फर्स्ट स्टूडेंट वो होता है जो चैप्टर्स पर ध्यान देता है, यानी उन चैप्टर्स पर नहीं जो टाइम ज्यादा बर्बाद करते हैं, पहले उनको पक्का करो कि जैकपॉट है, यानी कि कम मेहनत करो और रिजल्ट आपका बहुत ज्यादा है। इनमें अगर कम पढ़ता हूँ तो आपका रिजल्ट पूरा निकल कर आए, जैसे कि आपका प्रोबेबिलिटी हो गई, ठीक है, फिक्स क्वेश्चन होते हैं, फिक्स फॉर्मूला होता है, आसानी से इसको पक्का कर सकते हो। स्टैटिस्टिक्स हो गई, आराम से इसको कर सकते हो, कोई भी ज्यादा फेल बदल नहीं करना होता। रियल नंबर्स हो गए, पॉलिनोमियल हो गए, ट्रिग्नोमेट्री। और सर ट्रिग्नोमेट्री की तो भी आपने मना किया था, डरो मत, ट्रिग्नोमेट्री में करना क्या है, आइडेंटिटी वाले क्वेश्चन करने हैं और एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि एग्जाम में सिर्फ डिक्टो पेपर में पूछा जाता है एनसीईआरटी से, यानी बहुत ज्यादा हायर नहीं आता कि आप कोई जेईई का एग्जाम नहीं दे रहे हो कि आपको ट्रिग्नोमेट्री बहुत ज्यादा पूछी जाएगी। आपसे सिर्फ वही आएगा कि आपके एनसीईआरटी में डिक्टो क्वेश्चन। टाइटल था स्टॉप स्टडिंग,
लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि आपको किताबों को जला देना है, किताबों को फेंक देना है, ये नहीं था। इसका मतलब ये था कि आँख बंद करके पढ़ाई करना बंद करो। यानी कि जहाँ पर एफर्ट लगा रहे हो, घंटों तक पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो ये तो आँख बंद करके पढ़ाई करना हुआ मेरे भाई। वो पढ़ो जिसपे कम एफर्ट लगाओ, कम मेहनत करो, रिजल्ट ज्यादा है, पहले उसको कवर करो। उसके बाद देखते हैं कि हमको अब बचे हुए समय में कौन से ऐसे टॉपिक को पढ़ना है जिनको आराम से हम कर सकते हैं। इसको बोलते हैं, ये मेरा वीडियो का जो मेन मोटो है वो यही है, आपको समझाना कि ब्लाइंडली पढ़ना बंद करो। बहुत से बच्चों को मैंने देखा है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला जो चल रहा है ना, उसी के वर्ड प्रॉब्लम में 2 हफ्ते 3 हफ्ते तक निकाल देते हो, समझ में भी नहीं आ रहे सबको। तो ऐसा बिल्कुल मत करो यार, ऐसा बिल्कुल मत करो। इसी को तो बोलते हैं ब्लाइंडली पढ़ाई करना, यानी आगे बढ़ करके पढ़ना। इसी को तो बोलते हैं। करना क्या है, लो एफर्ट्स हो और हाई वेटेज हो, पहले उन चैप्टर्स को उठाओ। उनके चक्कर में, यानी वर्ड प्रॉब्लम के चक्कर में जो बच्चे होते हैं, स्टैटिक्स, प्रोबेबिलिटी, जो आसान आसान चैप्टर्स होते हैं ना, उनको एकदम छोड़ देते हैं। और ये ही सबसे बड़ी बेवकूफी है बच्चों की, के चक्कर में जो टफ है उसके चक्कर में जो लो वर्ड वाला चैप्टर है उनको छोड़ देते हैं। यही सबसे बड़ी गलती है। तो करना क्या है, उन चैप्टर्स को उठाओ जिनमें एफर्ट्स तो कम हो लेकिन उसका वेटेज हाई हो, पहले उनको निपटा दो, अच्छे से निपटा दो, एकदम अच्छे तरीके से। फिर उसके बाद आप उठाइए हाई वेटेज और हाई एफर्ट वालों को, और उनको आराम आराम से समझते समझते पढ़ते हुए चलिए। यानी एग्जाम के अंतिम दिनों में, पहले उन अंतिम दिनों में उन्हीं चैप्टर्स को पढ़िए जिनका वेटेज हाई हो, हाई एफर्ट हो। क्योंकि अब आपने जो लो एफर्ट वाले जो चैप्टर्स थे ना, वो तो निपटा लिए ही, वो तो समझ में आ गए। अब अंतिम दिनों में उनको पढ़ोगे ना, तो भूलने के चांसेस बहुत बहुत ज्यादा कम होंगे। यही एक बेस्ट तरीका होता है कि पहले उनको पढ़ो जिनमें कम मेहनत करते हैं, कम मेहनत लगती है और मार्क्स पूरे करते हैं। उसके बाद में हाई वेटेज वाले कॉन्सेप्ट्स को पढ़ो। देखो जाते जाते मैं आपको एक बहुत ही जबरदस्त क्लू देने वाला हूँ कि आपका जो बोर्ड होता है, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो चाहे यूपी बोर्ड हो, अपना सैंपल पेपर रिलीज करता है। तो जाओ और उसको डाउनलोड करो और उन क्वेश्चन पेपर को लगाओ, क्योंकि 50% जो पैटर्न होता है ना, यानी आपके आने वाले बोर्ड के एग्जाम का जो पेपर होता है, वो उस सैंपल पेपर से लगभग 50-60% एकदम एक्यूरेट होता है। तो अगर वो क्वेश्चन पेपर जो है आपने सॉल्व नहीं किया है, तो फिर तो यार आपका भगवान ही मान लीजिए। यानी आप टफ क्वेश्चन को करते जा रहे हो और उसको छोड़ रहे हो, ये तो बहुत ज्यादा बड़ी गलती है। पहले उसको करो, क्योंकि उससे ये पता लग जाएगा आपका कि सिलेबस का जो पैटर्न है, कैसा पेपर आएगा और कैसा पूछा जाएगा, लेवल क्या रहेगा, वो उससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो नहीं सॉल्व करोगे तो फिर क्या है, आप लोग क्या पाओगे। तो पहले जाके उसको सॉल्व करो। तो दोस्तों, अंधे बनकर पढ़ाई मत करो, यानी गधा मजदूरी करना बंद करो और एक पूरे फोकस के साथ पढ़ाई करो, जो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगी। अगर मैथ्स में तुम्हें मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस चाहिए जो हर साल आपके एग्जाम में आते ही आते हैं, वो मैंने खुद ने, मतलब आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पैटर्न के अकॉर्डिंग मैंने खुद ने कुछ क्वेश्चंस ऐसे तैयार किए हुए हैं जिनमें से आपका पेपर 101% फंसेगा ही फंसेगा, यानी उससे बाहर आपका नहीं जाएगा। अगर आप इस वीडियो को चाहते हैं तो कमेंट पर लिखें मैथ्स। जो भी बच्चा इस वीडियो पर सबसे पहले कमेंट करेगा और बताएगा मुझे कि मेरा स्कोर कितना अच्छा चल रहा है मैथ्स में, उसके लिए मैं ये पीडीएफ फ्री में दे दूंगा। चलते मिलते हैं ये वीडियो में, और जितना भी ज्यादा हो सके वीडियो को लाइक कीजिएगा, जिससे यूट्यूब उन बच्चों तक भी पहुंचा सके जो अभी भी कंफ्यूजन में है और अंधे बनकर के पढ़ाई कर रहे हैं, यानी जैसा गधेपंथी की तरह से पढ़ाई कर रहे हैं। तो उन तक भी ये वीडियो पहुंच सके, तो वीडियो को लाइक ज्यादा करें और शेयर भी करें, और चैनल को कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि अगली नेक्स्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप इस वीडियो को मिस ना कर पाओ।